हेलो गाइस, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में 20 से 22 जनवरी 2023 के बीच की प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। ध्यान रहे, सिर्फ प्रमुख घटनाओं का ही संकलन किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, जिन्होंने अगले महीने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अगले महीने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 7 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा और उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही देश के अगले प्रधानमंत्री की तलाश भी अब आरंभ हो गई है। दोस्तों, यह तलाश अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि नए प्रधानमंत्री कौन होंगे इसका चुनाव अब कर लिया गया है। 21 जनवरी को सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की बैठक हुई वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, वहां पर, और इसके बाद घोषणा की गई कि क्रिस हिपकिंस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, यह जान लें कि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस से मुकाबला करने में क्रिस हिपकिंस ने बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया था। वो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे न्यूजीलैंड में। दोस्तों, जेसिंडा अर्डर्न के संबंध में दो और तथ्यों को ध्यान में रखें कि वो देश की 40वीं प्रधानमंत्री थी और वे 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। पहली बार वो सांसद बनी थी आम चुनावों को जीतने के पश्चात 2008 में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर अर्थात WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों, रिन्यू पावर ने गडग, कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTGS स्थापित किया है। जगह कौन सा? गडग, राज्य कर्नाटक है। इस नए पवन टर्बाइन जनरेटर का उपयोग देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। दोस्तों, ये याद रखें कि इस परियोजना से सालाना 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक परिवारों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। तो स्थल याद रखें, कहां पर? गडग, कर्नाटक में 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित की गई है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? यह है आंसर ए, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक STEM अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। दोस्तों, यह प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में चलाई जा रही। ध्यान रहे, भारत के 6 राज्यों में यह प्रोग्राम चलाई जा रही है। कार्यक्रम है गर्ल्स फॉर टेक और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरा स्थान और भारतीयों में पहला स्थान दिया गया है। यहां ध्यान रखेंगे कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन CEO को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों, जो इन्वेस्टर्स है वे, जो उनके एम्प्लॉय है वे, सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखें कि पहला स्थान किन्हें दिया गया है। तो पहले स्थान पर है अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया के जेनसन हुआंग, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। तो जेनसन हुआंग पहले स्थान पर और मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनीष तिवारी। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे जातीय अल्पसंख्यक केंद्रित मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक भी हैं। दोस्तों, यह अवार्ड जिन अन्य प्रतिष्ठित लोगों को अब तक मिल चुके हैं उनमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण शर्मा।
प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से भी जानते हैं। प्रवीण शर्मा 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इस पद पर नियुक्ति की गई है। ये ध्यान रहे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन 2018 में किया गया था। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शंदूक रुइट को। दोस्तों, हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना अर्थात HCP हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के सह संस्थापक डॉक्टर शंदूक रुइट को मानव सेवा के लिए बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ISA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार में $1 मिलियन अर्थात $10 लाख, एक प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रहे, डॉक्टर शंदूक रुइट जिन्हें यह पुरस्कार मिला है वो नेपाल के नागरिक हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे कि डॉक्टर रुइट दृष्टि के देवता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने यानी डॉक्टर रुइट ने नेत्र शिविरों में, जो दूरस्थ इलाकों में नेत्र शिविरों का आयोजन किया जाता है, उन शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन के वे विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई देशों में, अफ्रीकी देशों में और लैटिन अमेरिकी देशों में बेहद सस्ता और सुलभ बना दिया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुभमन गिल। भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक, जी हां, डबल सेंचुरी जड़ दिया है। दोस्तों, शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 छक्के लगाए। दोहरा शतक लगाने वाले वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ध्यान रहे कि हाल ही में ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ भी दोहरा शतक लगाया था और उस वक्त वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे, किंतु अब शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाकर ईशान किशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ अब शुभमन गिल का नाम जुड़ गया है। दोस्तों, भारत के 5 खिलाड़ी अब हो गए जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगाया है। इनमें सर्वाधिक रोहित शर्मा ने 3 शतक लगाया है। शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान लगातार 3 छक्के लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया और इस तरह वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 3 छक्कों के साथ अपना दोहरा शतक पूरा किया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।